हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट किए लोग क्या सॉल्यूशन ट्रांसफर समझेंगे। हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में काफी चीजें हम लोगों ने सीख चुका है। सेल क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सेल क्या होता है, फिर सेल थ्योरी क्या होता है, फिर सेल का बेसिक जितना भी स्ट्रक्चर था सारे स्ट्रक्चर के बारे में काफी समझ चुके हैं। आज हम लोग एक मैकेनिज्म है कि इसके सेल का ही मैकेनिज्म है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। कुछ देखो, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। एक तरह देखा जाए तो सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सब क्या है, केमिस्ट्री का पोर्शन है। लेकिन हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में भी क्या हुआ, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे, हमारे सेल के बेसिस पे यहाँ जो कुछ भी हम समझेंगे सेल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सारे टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे से टॉपिक सॉल्यूशन को बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिनको हम क्या करेंगे अच्छे से एकदम बढ़िया से एकदम डिटेल में क्या करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक चूज किया था कि हमें सेल में क्या क्या पढ़ना है। जब आपके चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको ये टॉपिक दिखाए थे कि हमें ये टॉपिक क्या करना है, कवर करना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमें क्या करना है, ये टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। हम लोगों ने पहले क्या किया है, सेल को हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल को हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी के बारे में भी क्या करिए पढ़ चुके हैं। और ये जितने भी टर्म है बेसिक एक बार क्या किया ब्रीफ हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं। ठीक ना, आज हम लोग जो पढ़ेंगे लोग क्या पढ़ेंगे लोग, आज जो हमारा टॉपिक हो क्या होगा, सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इस टर्म के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बेहतर तरीका से, दिमाग को एकदम खोल के बैठ जाओ। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट किए थे क्या, सेल क्या होता है। सेल को हम क्या बताए थे कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, स्ट्रक्चर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेप देता है और फंक्शन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सब के सब क्या होता है, सेल से बने होते हैं। तो सेल जो होता है कहता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जब हम पिछले क्लासेस में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाए थे, अब बोले थे क्या है, ये सेल है। सेल क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर है। ठीक ना, क्या है, गोलाकार स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेलवाल कहते हैं लोग। और सेलवाल किसी कहता है प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल के क्या, प्लांट के कहता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसका सेलवाल। ठीक ना, और सेलवाल के जस्ट अगर हम नीचे जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक कवरिंग पाया जाता है, मेम्ब्रेन का एक लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है किसमें काम करता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, काम करता है। सेल के अंदर कौन किसको बाहर निकालना है और किसको से बाहर से अंदर ले आना है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या कहता है, डिसाइड करता है कौन किसको अंदर से बाहर करना है और बाहर से किसको अंदर करना है। ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही एक बीच में एक गोला सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस। गोला सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियस कहते हैं लोग। इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ क्या होता है, एक सराउंडिंग सा होता है, कवरिंग होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग। और साइटोप्लाज्म, जितना साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए। आपको हम बताए थे प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक बड़ा सा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग वैक्यूल्स कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, लोग वैक्यूल कहते हैं लोग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड पदार्थ कहता है भरा होता है, जिसका अगर मान लो क्या कहता है, स्टोरेज के काम करता है। क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है जो सेल में प्रेजेंट टाइम इसका यूज नहीं है, आगे चल के इसका यूज होगा, तो तब तक के लिए, उस समय के लिए क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आएगा। इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम का अटैच होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं लोग। अगर अटैच नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं लोग। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या कहता है, प्रोटीन क्या कहता है सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या कहता है, लिपिड का क्या कहता है सिंथेसिस करता है। ठीक है, इतना क्या है बेसिक आपको पता है, पिछले क्लास में सारी चीजें इतना करके बताएं आपको। इसमें इस लेक्चर के दौरान आपको इतना याद रखना है कि सेल होता है, सेल के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है। प्लांट सेल की कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक ना। अब बीच में कहते हैं कि स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं लोग। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं लोग। और प्लांट सेल में कहते हैं कि स्ट्रक्चर पाया जाता है जो स्टोरेज का काम करता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं लोग। बस इतना चीजें क्या होता है इस लेक्चर के दौरान होगा, इस लेक्चर में क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है, सेल है, ठीक ना। इसके सेल के चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होगा, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के मतलब क्या होता है ये हम जानने की कोशिश, आप नॉर्मली अपने घर में भी किए होंगे क्या, कई बार देखोगे ना जब तुम रस बनाते हो। रस क्या होता है, जैसे चीनी और पानी का आपस में मिला के घोल के पी जाते हो, मीठा। समझ रहे हो बात को। रस जब बनाते हो क्या करते हो, नींबू डाल देते हो। रस बनाना होता है पीने के लिए तो मम्मी कह रही कि बेटा जाओ रस बना के लेके आओ, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले एक गिलास पानी लोगे, एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी डालोगे, अब मन करे थोड़ा सा क्या करोगे, नींबू डाल दोगे। नींबू डालने के बाद क्या करोगे, पी लोगे। बहुत बार ऐसा भी होगा, चीनी न डाल के पानी, एक गिलास पानी लाए, पानी लाने के बाद क्या, सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक डाले, नींबू डाले, अलग अलग की वैरायटी उसमें डाले, घोले, घोल के क्या हुआ, बन गया। जो बनता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, और उसके बाद जाके पी गई। ठीक ना। अब मान लो बहुत बार देखोगे तुम्हारे घर दूध आता है, दूध में पानी मिल जाता है, वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही है। मतलब दो चीजों को आपस में मिला के एक नया चीज को बना दिया जाए, एक नया चीज बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सॉल्यूशन कहते हैं लोग। ठीक ना। मतलब दो चीज, जैसे पानी, जैसे कि मान लो दूध में पानी डाल दो तो क्या वो सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अगर दूध क्या होता है, दूध में हम कहते हैं दूध में पानी डाल देते हैं, दूध में पानी डालते हैं, ठीक ना। दूध में पानी डालते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते पानी में दूध डाल दिए, क्यों ऐसा क्यों नहीं कहते कि पानी में दूध डाल दिए, हम ऐसा बोलते हैं लोग दूध में पानी डाल दिए। इसके पीछे का भी रीजन है, समझे। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको बताए कि दो चीजों को मिला के, दो आपस में चीजों को, दो सब्सटेंस को मिला के एक नया चीज को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। दो चीजों को लेके आपस में मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद जो नया चीजें बनते हैं, नया चीज बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जो होता है कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का एक चीज याद रखना, क्या जो हमारा सॉल्यूशन होता है क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब जैसे चीनी और पानी दोनों को लिए, आप चीनी को क्या किए, पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद चम्मच से क्या किए, एकदम इसको हिला दिए, एकदम चारों तरफ मिला दिए। अब मिलाने के बाद वो कंडीशन अटेम्प्ट कर ले, वो कंडीशन पे आ जाए कि जो उसमें जो पानी जो बना है, पानी और चीनी को आपस मिला के घोलने के बाद जो बना है, चीनी को और पानी को अलग अलग हम नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, उस गिलास में पानी और चीनी को जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक ना, समझ में आया। जैसे कि मान लो यहां पे एक गिलास लिए, ठीक ना, क्या लिए, एक गिलास लिए, ठीक ना। एक गिलास में क्या किए, पानी रख लिए, ठीक ना। एक गिलास का किए, एक गिलास का किए, पानी ले लिए, ठीक ना। और एक तो कटोरी है, इस कटोरी में क्या किए, इस कटोरी में क्या किए, ये क्या है, कटोरी है, ठीक ना। इस कटोरी में क्या किए, चीनी रख लिए, ठीक ना। इस कटोरी में क्या किए, चीनी रख लिए। अब इस कटोरी में चीनी रख लिए,
एक चीज ध्यान रखना, इस कटोरी में से क्या करोगे, गिलास चीनी को निकालोगे और गिलास के पानी में क्या करोगे, डाल दोगे। और डालने के बाद चम्मच से जब मिला दोगे, मिलाने के बाद वो कंडीशन आ जाएगा जब चीनी को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते, उस टाइम उस गिलास में का जो सॉल्यूशन, उस गिलास में का जो चीनी और पानी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सॉल्यूशन कहेंगे लोग। उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, सॉल्यूशन कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, सॉल्यूशन कहेंगे। उस समय हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे लोग, ठीक ना। उस समय इसको हम क्या कहेंगे लोग, सॉल्यूशन कहेंगे लोग। उस समय कम जब इस दोनों चीनी और पानी को अलग ना कर सके। अब इसमें एक टर्म है, इसे याद रखना, जिसको हम लेते हैं, जिसमें डालने के लिए जिसको लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, सॉल्यूट बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग, सॉल्यूट बोलते हैं लोग। और जिसमें डालते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। जिसको लेते हैं, जिसमें डालने के लिए जिसको लेते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं लोग, और जिसको जिसमें डालते हैं उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं लोग। और दोनों को डालने के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। इतना टर्म पता चला। अब देखो, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या कहते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि सॉल्यूशन बनने से पहले जो हम लेते हैं उससे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिएक्टेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रिएक्टेंट कहते हैं लोग। और दोनों को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इतना जो समझ में आया। जिसको हम लेंगे उसे रिएक्टेंट, इसको मतलब जिसको लेंगे, छोटा सा मात्रा लेंगे, उसे हम लोग सॉलिड कहेंगे लोग। और जिसमें डालेंगे उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे लोग। एक चीज हमेशा याद रखना, जो ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। और सॉल्यूट जो कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूट कहते हैं लोग, ठीक ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यदि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म द सॉल्यूशन। मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद कहता है एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है। इतना चीज याद रखना। ये आपको दिख रहा है क्या, एक कटोरी है, एक कटोरी में क्या किए, नमक लिया है। हम तो दिए एग्जांपल चीनी का। अब यहाँ पे नमक भी तो डालते हैं, नमक पानी बहुत आता है। जिसका बीपी कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नमक पानी घोल के देते हैं। नमक पानी का आपस में मिला के घोल के देते हैं, वो पीता है, उसका बीपी क्या होता है, कम। मतलब नॉर्मली जो बीपी जिसका कम होता है, तो बीपी को बढ़ाने के लिए, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत सारे अपने देखोगे, अपने तुम्हारे जो घर में बाबा होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, उनको क्या होगा, मतलब मैक्सिमम बाई चांस करे एक दो का होता होगा कि बीपी ब्लड प्रेशर क्या होगा, प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है ना। तो मान लो ब्लड प्रेशर अगर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको कोशिश करते हैं कि नमक, डॉक्टर कहते हैं कि नमक पानी घोल के दिया करो पीने के लिए जो सुबह शाम को। तो इससे क्या होगा, बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है अभी आपको बताएंगे आगे, जब इस चैप्टर के टॉपिक के लास्ट में पहुंचेंगे, क्यों बढ़ता है इसका भी रीजन बताएंगे, ठीक है। तो देखो, हम सॉल्यूट क्या होता है, जब सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, देखो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोले हैं कि बनने के बाद नमक और पानी को आपस में घोल देने के बाद नमक को पानी को अलग अलग हम नहीं कर सकते, उस समय उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं लोग, ठीक ना। यहां पर देखो, सॉलिड को सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है कहता है मिक्सचर होता है फॉर्म्ड व्हेन द वन या मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट, या तो मान लो अगर एक गिलास पानी लिए, उसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट, या तो चीनी डाल दो या चीनी या नमक दोनों डाल दो, तब भी क्या करो, मिलाओगे, घोलोगे तो क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं लोग। यानी कि मिक्सचर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उस कंडीशन को जिसको हम क्या कहते हैं, चीनी पानी नमक को जो मिलाने के बाद अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं लोग, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है कहता है मिक्सचर को फॉर्म करता है, कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, याद रखना। फॉर्म्ड व्हेन द वन या मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। एक या एक से ज्यादा सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डाल के मिक्स करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि पानी है और क्या है, शुगर। शुगर क्या होता है, चीनी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, शुगर कहते हैं लोग, ठीक ना। तो यानी कि शुगर को हम जब पानी में, शुगर क्या है, नीचे है,
पानी कहाँ है, पूरे गिलास में क्या है, पानी कहाँ भरा हुआ है। अब इसको चम्मच से क्या करेंगे, चारों से सब मिला देंगे, मिलाते 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 एक ऐसा कंडीशन पे आ जाएगा जिस समय क्या होगा, चीनी और पानी को हम अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जो चीनी का मात्रा है नीचे नहीं बैठेगी, नीचे वाले परत पे नहीं बैठेगी, उस कंडीशन को हम लोग क्या करते लोग, सॉल्यूशन करते लोग। शुगर सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, चीनी क्या है, नीचे बैठा हुआ है। चीनी जो है क्या है, सॉल्यूट है। जो पानी है क्या है, सॉल्वेंट है। हम हमेशा बहुत मैक्सिमम केस में जो सॉल्वेंट लेते हैं, कौन से लेते हैं, वाटर ही लेते हैं। हमेशा मैक्सिमम केस में हम सॉल्वेंट वाटर ही लेंगे, सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस आता है तो याद रखना, जो ज्यादा होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे लोग, जो कम मात्रा होगा उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे लोग। ठीक है, ये चीजें याद रखना। देखो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट में क्या किया, डाल दिए इसका कलर, मतलब कोई लाल कलर का सब्सटेंस है, मतलब पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर का कोई सब्सटेंस है जो पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद आपस में घुला देते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूशन का कलर दे देता है। अब कलर डिसाइड करेगा कौन डोमिनेंट है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कौन कलर। लेकिन एक चीज पता है कि दोनों को मिलाए मिक्स करने के बाद दोनों अब सेपरेट नहीं हो सकते, उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आता है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, एक चीज रखना, क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू or more प्योर सब्सटेंस, टू or more प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब कोई मिलावट नहीं है, ठीक ना, मतलब जो पानी लिए हो, नमक लिए हो, उसमें कोई और मिलावट नहीं है। कोई मैं चीनी लिए हो तो मान लो चीनी और पानी लिए हो तो चीनी में नमक नहीं होगा, अगर नमक सिर्फ लिए हो तो नमक में चीनी नहीं होगा। मतलब प्योर सब्सटेंस लेना है, दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, बनने के बाद उस दोनों को हम क्या कहते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं लोग। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट का होता है डिस्पर्स द यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। मतलब कि देखो इन दिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है छोटा मात्रा होता है, सॉल्यूशन जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है पूरा गिलास को कवर किया जाता है, जो सॉल्यूट होता है पूरा क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है किसमें, सॉल्वेंट में। डिस्पर्स का मतलब फैल जाता है, पूरे सॉल्वेंट में क्या होता है, फैल जाता है। कौन, सॉल्यूट। देखो सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर एग्जांपल की, तो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मान लो सॉलिड और सॉल्वेंट का स्टेट चेंज करके देखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी कि अगर मान लो हम सॉलिड को हम सॉलिड लेते हैं, सॉल्वेंट को लिक्विड लेते हैं, सॉल्यूशन में लिक्विड बनता है, इसका एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि एक बार एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे गैस, गैस को सॉलिड को भी हम गैस रखते हैं, सॉल्वेंट को भी गैस रखते हैं, सॉल्यूशन भी गैस बनता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर एयर है, हवा है, हवा में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग के क्या होते हैं गैस, नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होकर फिर कोई गैस का सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं सिर्फ पानी को ही हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, अलग अलग क्या होता है, सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, गैस, गैस गैस को आपस में मिला क्या बना है, गैस बना है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। और अगर हम सॉल्यूट गैस ले रहे हैं और सॉल्वेंट लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बन रहा है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में जैसे जो देखे होंगे कि जो हमारी नदी है, समुद्र है, समुद्र के नीचे क्या है, सब पानी पानी है, हमारे जस्ट समुद्र के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और पानी दोनों आपस में रिएक्ट करके लिक्विड प्रोडक्ट बनाते हैं, लिक्विड कंडीशन में आ जाते हैं, उसको हम क्या है, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। तो इसका एग्जांपल हो गया गैस और सॉलिड क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तीन स्टेट, सॉलिड की स्टेट तीन बार चेंज करते हैं, एक बार देखते हैं गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। तो गैस और लिक्विड, गैस को लिक्विड में डालते हैं, एक बार लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं, एक बार सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं। इस तीनों को डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैस को जब लिक्विड में डालते हैं तो ऑक्सीजन इन वाटर, जब लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल मतलब क्या, दारू, जो दारू पीते हैं सब गांव, जो दारू पिए जाते हैं, जो बियर ईयर हो गया, जितने एल्कोहल होते हैं पानी में डाल कर पीते हैं। मिल्क इन वाटर, दूध को पानी में डालते हैं, पानी में दूध को डालते हैं, ये क्या है, लिक्विड, दोनों लिक्विड आपस में मिलाते हैं, ये भी एक सॉल्यूशन ही बनता है। अब चलते हैं सॉलिड की बात करते हैं। गैस, लिक्विड और सॉलिड को सॉल्यूट है, अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन सॉलिड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, लेकिन ये याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या, सॉलिड और लिक्विड, यानी कि दूध को जब दूध में क्या कहते हैं, पानी में डालते हैं, किसका एग्जांपल है, लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड, सॉल्यूशन, सॉल्यूट को लिक्विड लिए, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और सॉल्यूशन भी क्या बना, लिक्विड बना, ये इतना याद रखना। और सॉल्यूट, गैस, लिक्विड और सॉलिड को हम सॉलिड में डालते हैं, क्या बनता है, सॉलिड। अब गैस कौन सा है, प्लेडियम, हाइड्रोजन का है, एक गैस है, प्लेडियम क्या है, सॉलिड है, दोनों आपस में मिक्स करते क्या कहते हैं, कंपाउंड बनते हैं, सॉल्यूशन बनता है।
फिर से देखो लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो मरकरी इन सिल्वर, सिल्वर क्या है सॉलिड है, मरकरी क्या है लिक्विड है, आपस में मिक्स करते एक सॉल्यूशन बनता है। फिर से सॉलिड इन सॉलिड, सिल्वर इन गोल्ड, सिल्वर भी क्या है सॉलिड है, गोल्ड भी क्या है सॉलिड है, दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है सॉलिड का है सॉल्यूशन बनता है। नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं बस एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो बस ये चीज पता होना चाहिए क्या सॉलिड और सॉल्वेंट का आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मतलब देखो घुलने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो एक देखे होगे कि चीनी का एक टुकड़ा ले लो, सिर्फ एक टुकड़ा पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, उस घुलने की क्षमता को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं लोग, इस घुलने की क्षमता को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब कितना मात्रा उसमें डल के घुल जाएगा और कितना डालने के बाद नहीं घुलेगा, इसका भी क्या होता है एक स्टेज होता है। तो सॉल्युबिलिटी एक बेसिक फंडा होता है घुलने की क्षमता, यानी कि कोई भी सॉल्यूट लेते हैं जब इसको हम पानी में डालते हैं सॉल्वेंट पानी में डालते हैं तो घुल जाएगा, उसमें घुलेगा, घुलने के बाद क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। उस घुलने की क्षमता को डिसॉल्व होने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं लोग, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी याद रखना जो सॉल्यूशन बनता है तीन तरीके से सॉल्यूशन बनता है, यानी कि मान लो सॉल्यूट को पानी में मतलब कोई भी चीनी की एक टुकड़ा लेके उसमें डाल के क्या किए मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना दिए, तो घुलने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं लोग। और जो सॉल्यूशन बनता है तीन कंडीशन हो सकता है, कौन कौन सा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम चीनी में एक टुकड़ा डाल दिए है पानी में तो घुल गया है, दो टुकड़ा डालेंगे वो भी खुल जाएगा, तीन टुकड़ा डालेंगे इतना अनलिमिटेड क्या कहते हैं मतलब बाहर से क्या कहते हैं हम और सॉल्यूट को हम और चीनी की मात्रा को हम क्या करते हैं डाल सकते हैं, तब भी क्या होगा पानी में कर घुल जाएगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं लोग। अगर सॉल्यूशन बन गया है चीनी की मात्रा डाल के इसे सॉल्यूशन को रखे बना के मिला के घोल के, अगर और चीनी की मात्रा अगर उसमें डालते हैं तो नहीं घुलेगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक ना। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब अगर हम और चीनी का मात्रा उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा नीचे की क्या होगा परत क्या होगा जमता जाएगा, मतलब क्रिस्टल को फॉर्म कर लेगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, देखो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो एक कंडीशन ये हो सकता है जैसे कि मान लो पानी में चीनी को डाले हो, तो पानी में चीनी को डाले हो तो एक कंडीशन ये हो सकता है चीनी को डालते 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 एक ऐसा कंडीशन ला दिए पानी का मात्रा कम है चीनी का मात्रा क्या है ज्यादा है, चीनी का मात्रा क्या है ज्यादा है किसमें पानी में, तो एक कंडीशन ये हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है चीनी का मात्रा और पानी का मात्रा दोनों का है आपस में बराबर है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है पानी की मात्रा क्या है ज्यादा है चीनी की मात्रा क्या है कम है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि तीन कंडीशन हो सकते हैं, चीनी क्या है सॉल्यूट है और पानी क्या है सॉल्वेंट है, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना, तो यानी कि तीन हमें क्या कहते हैं कंडीशन बन सकता है, कौन कौन सा है, एक में क्या होगा सॉल्वेंट मात्रा क्या होगा और सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा बराबर होगा, चीनी और पानी का मात्रा क्या है दोनों बराबर है, ठीक ना। और एक कंडीशन ये है सॉल्वेंट का मात्रा क्या है कम है और सॉल्यूट का मात्रा क्या है ज्यादा है, ठीक ना। और एक कंडीशन क्या कहता है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि सॉल्वेंट का मात्रा क्या है बहुत ज्यादा है सॉल्यूट का मात्रा क्या है कम है। अगर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा दोनों बराबर होगा तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा, अगर पानी का मात्रा कम होगा सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा ज्यादा होगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं लोग। अगर सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होगा सॉल्यूट का मात्रा कम होगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है यानी कि तीन कंडीशन हो सकता है, या तो अंदर क्या है सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग हाइपरटोनिक कहेंगे। लोग कम है तो हाइपरटोनिक कहेंगे। लोग दोनों बराबर है तो उसे हम आइसोटोनिक कहेंगे। लोग एक चीज ध्यान रखना, क्या अगर मान लो दो गिलास है, ठीक ना, दोनों गिलास क्या है, एक में क्या किया गया है, दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक में क्या है पानी और चीनी क्या है दोनों बराबर है, और दूसरे में क्या है पानी चीनी दोनों बराबर है, ठीक ना, पानी और चीनी दोनों बराबर है। दोनों को आपस में कंबाइन किया जाएगा। एक मान लो एक ये वाला गिलास है, ठीक ना, ये वाला क्या है, दो गिलास है। दोनों गिलास को आपस में जब दोनों गिलास को इसको दोनों को पास जब लेके आएंगे और ये वाला लेयर को हटा देंगे, दोनों को आपस में जब मिक्स करेंगे छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो मूवमेंट है सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूशन क्या है ए है, एक का क्या है बी है, दोनों को रखेंगे क्या करेगा, कोई मूव करेगा नहीं करेगा, दोनों बराबर है, दोनों का कंडीशन क्या है सेम है, दोनों आइसोटोनिक कंडीशन में है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का मात्रा कितना है पानी में, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा कितना प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कंसंट्रेशन कहेंगे। अगर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा तो इसका उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट का मात्रा उसमें कितना है, सॉल्यूट का मात्रा अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूट का मात्रा कम है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। एक कंसंट्रेशन टर्म है जो क्या कहता है सॉल्यूट को बताता है सॉल्वेंट में कितना होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक कंडीशन ऐसा रख दिया जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब क्या है सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है, ठीक ना, एक क्या है आइसोटोनिक का मतलब उसमें क्या होगा, पानी के दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों बराबर है, दोनों का आपस में कंबाइन किया जाएगा। बेसिक फंडा है, जो हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है हमेशा क्या करेगा, अपने ज्यादा संख्या से क्या करेगा, कम संख्या की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। कम संख्या से ज्यादा संख्या से कम संख्या की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक ना। अब ऐसे ही क्या होता है हमारे सेल के भी क्या होता है, अंदर होता है। चलो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको बताया था 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। अब याद रखना एक चीज ध्यान रखना, क्या कि मान लो हम अपने सेल के अगर सेल की बात करते हैं, सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या बताया सॉल्यूट की मात्रा बताता है। हमारे सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स आयंस जो होते हैं, क्या होता है हम सॉल्यूट को मानते हैं, हमारे मिनरल्स है, आयंस है, कंसंट्रेशन है, जो हमारे सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है कम है या ज्यादा है, किस पे डिपेंड करेगा, कंपेयर करते हैं किसी और सॉल्यूशन को। मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन को हम लिए हैं, कोई एक हम सॉल्यूशन को क्या किए, एक गिलास में लिए हैं, गिलास में लेने के बाद उसमें हम क्या किए हैं कि जो हम सेल को उसके अंदर डाल दिए हैं और उसके चारों तरफ जो हम सॉल्यूशन को बनाए, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स किए हैं। अब मिक्स करने के बाद ऐसा सॉल्यूशन बनाए, कौन सा सॉल्यूशन बनाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या सॉल्यूट का मतलब क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से जो हमारा सेल है, सेल के कंपेयर में उसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यानी कि बाहर की तरफ का है कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर का है कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या होता है, अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी क्या है, कम है। अब बाहर मिनरल्स ज्यादा है, अंदर क्या है, मिनरल्स कम है, ठीक ना। तो पानी क्या करेगा, पानी हमेशा कोशिश करता है अपने ज्यादा से कम की तरफ जाए, मतलब पानी जहां ज्यादा होगा वहां कम की तरफ जाएगा। मतलब क्या, समुद्र में पानी ज्यादा तो उससे नहर क्या खोला गया, तो हमेशा नहर से समुद्र में पानी नहीं जाता है, पानी समुद्र से पानी किस में जाता है, कहां जाता है, नहर में जाता है। समझ रहे बात को। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे सेल के अंदर हमेशा पानी क्या करता है, अपने हायर से लोअर की तरफ जाता है। यानी कि सेल के अंदर, यानी कि इसके सेल के अंदर, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, पूरा पानी का है भरा हुआ है, पूरा पानी का हुआ भरा हुआ है, ठीक ना। और इसके चारों तरफ क्या है, गिलास जो है, गिलास में क्या है, पानी क्या है, कम है, और सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कुछ है। लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट का मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट का नहीं, अंदर सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है। अब बाहर क्या है, सॉल्यूट का मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट का मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अंदर क्या है, पानी ज्यादा है। तो क्या होगा, सेल क्या करेगा, हमेशा मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हमेशा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है, सब्सटेंस को। यानी कि अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, अंदर से पानी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बाहर निकालते 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 निकालते, उसे तो पता है नहीं कितना पानी निकालना है, बाहर नहीं निकालना तो मर जाएगा। उसका काम है क्या, हायर से लोअर की तरफ जाना।
हमेशा क्या करता है, अंदर की चीजों को मेंटेन्स करने का काम करता है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही क्या होता है, सेल क्या करता है, अपने अंदर की पानी निकाल 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 के बाहर चला जाता है और एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, लोग प्लाज्मोलाइसिस करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होता है, सेल अपने शेप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब साइज को क्या करता है, छोटा कर लेता है। क्यों छोटा करता है, पानी निकाल के। पानी क्यों निकालता है, क्योंकि इसको ऐसे सॉल्यूशन में रखें ताकि अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से पानी बाहर निकलता जा रहा है, सेल क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, लोग प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। अब सेम उल्टा कर दो, अब इसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालो जिसका बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी क्या है, कम है। तो पानी कहां जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, इस सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग टर्जिडिटी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिटी टर्जिटी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, टारगेट का मतलब क्या होता है, सेल एकदम फूल गया है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सेल एकदम क्या हो गया, फूल गया, पानी का क्या बाहर से अंदर की तरफ क्या हुआ, इकट्ठा कर लिया है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सेल जो सेल हम इस सॉल्यूशन में डाले हैं उसका और पानी का और सेल का दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, जिसकी वजह से ना पानी अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। सेल एकदम हैप्पी है, खुश है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना पानी अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, अवेयरनेस, खुश है, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आई कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे याद रखना क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, मतलब अंदर कंसंट्रेशन बाहर कंसंट्रेशन दोनों क्या है, सेम है, जिसकी वजह से कहता है वाटर का मूवमेंट क्या होता है, दोनों का क्या होता है, सेम नहीं, नो वाटर का नो मूवमेंट, नो वाटर मूवमेंट। ये कहता है सेल स्टे सेम, मतलब सेल जैसा हम पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, वैसे के वैसे ही रहता है। अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर के कंसंट्रेशन क्या है, कम है, बाहर क्या है, सॉल्यूट मात्रा क्या है, कम है, लेकिन सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट मात्रा क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, अंदर से नहीं, देखो अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर का कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से पानी कहां जाएगा, जहां कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब पानी क्या है, कम है, पानी वहां पे क्या है, कम है, यानी कि हाइपरटोनिक बाहर कंसंट्रेशन कम है, जिसका मतलब पानी ज्यादा है, और सेल के अंदर क्या है, पानी क्या है, कम है, कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मूवमेंट क्या होगा, वाटर का मूवमेंट क्या होगा, इनवर्ट की तरफ होगा, क्या होगा, वाटर मूव क्या करेगा, इनवर्ट, अंदर की तरफ, और सेल जिसकी वजह से क्या होगा, फूल जाएगा। अगर हाइपरटोनिक में रखते हैं तो क्या होगा, सेल क्या होगा, अंदर से पानी को क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है और वाटर मात्रा क्या है, कम है। अंदर क्या है, सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है, वाटर क्या है, ज्यादा है, इसकी वजह से वाटर क्या करेगा, बाहर तक निकलेगा, इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल वाटर का मूवमेंट किधर होगा, आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, सेल जिसकी वजह से क्या होगा, सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल को सिकुड़ने को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगर सेल फूल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्जिडिटी मतलब टर्गरम फूल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना क्या, ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन है क्या, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हायर सॉल्यूटर हाइपर, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होता है, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। हाई सॉल्यूट आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक ना। और आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों का मात्रा क्या है, सेम है, सॉल्यूट का मात्रा क्या है, दोनों सेम है। हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है। हायर सॉल्यूट का है इनसाइड, मतलब बाहर सॉल्यूट का संख्या क्या होगा, कम होगा, अंदर सेल के अंदर सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखना। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर कहां होगा, वाटर का संख्या सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर वाटर का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर क्या होगा, कम होगा। अंदर सेल की कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, बाहर ज्यादा होगा, पानी। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब पानी कम है, ठीक है ना। तो इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी का संख्या क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम इसके क्या होगा, उल्टा होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, वाटर का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर जो मूव करता है किधर, बाहर की तरफ,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर मूव करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सेल क्या होता है, सिंक कर जाता है। सिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। और वाटर आइसोटोनिक में क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे सेल है वैसे के वैसे नॉर्मल रहता है। और हाइपरटोनिक में क्या देखना, क्या वाटर मूव इनवर्ड, वाटर बाहर से अंदर तरफ मूव करता है, इसकी वजह से सेल फूल जाता है, जिससे हम इसकी वजह से स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना, जिसका सेल क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक चीजें याद रखना। हाइपरटोनिक में पानी अंदर से बाहर की तरफ जाता है, हाइपरटोनिक में बाहर से अंदर की तरफ आता है, आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक चीज था, आपको समझ में। थैंक यू सो मच। आपको बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए थे, क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सेल को अगर हम उठा के पानी में डाल दे, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे पानी में डाल रहे हैं जो क्या है, सॉल्यूशन है, किसी का मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है और आइसोटोनिक है, तो क्या कंडीशन होगा सेल का जब सिकुड़ जाएगा। एक चीज याद रखना, और क्या याद रखना कि जब हम उसको जो सिकुड़ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखें, सेल एकदम सिकुड़ गया है, तो एक ऐसा कंडीशन ला सकते हैं, एक ऐसा कंडीशन ला सकते हैं कि जब उस सिकुड़े हुए सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद रख देंगे तो सेल क्या करेगा, फिर से बाहर से पानी को क्या करेगा, अंदर तक रिगेन करके फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक ना, और उस कंडीशन पर आ जाएगा, फिर से आने के बाद उसको बाहर निकाल के आइसोटोनिक में डाल देंगे, फिर सेल क्या करेगा, सर्वाइव करने लगेगा। ये बेसिक क्या चीजें हैं जो आपको हम भूल रहे थे। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच। आपको बेसिक चीजें क्या होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक ना, तो इसका जितना पीडीएफ है कहां जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, जितना भी अपडेट है कहां जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।